दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं। सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम भी लागू हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रदूषण के लिए किसानों को कसूरवार ठहरा रही है, लेकिन किसानों के पास पराली जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जो भी आने वाले दिनों में कदम उठाने की जरूरत है हम उठाएंगे। तो दिल्ली में कल से हम प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस बंद कर रहे हैं। प्रदूषण से दम घोंटू बनी दिल्ली में मिनी लॉकडाउन लागू हो गया। बच्चों के स्वास्थ्य की खातिर सरकार ने प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया, तो लगे हाथ दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम भी लागू हो गया। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार की हाई लेवल मीटिंग के बाद पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर भी रोक लगा दी। पीयूकेएम ने अब दिल्ली के अंदर एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर सभी ट्रक्स के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। दिल्ली के अंदर उसे लागू किया जा रहा है। इसमें एसेंशियल सर्विसेज के साथ साथ सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। जो दिल्ली के अंदर भी जो पंजीकृत डीजल के जो मध्यम वाहन है, उन पर भी प्रतिबंध रहेगा। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मीडिया के सामने नामुदार हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में हवा काफी खराब हो गई है, प्रदूषण काफी ज्यादा हो गया है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके कई सारे पहलू हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये समस्या केवल दिल्ली की नहीं है, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है। समस्या पूरे उत्तर भारत की समस्या है प्रदूषण की। और जाहिर तौर पे इसमें केवल आम आदमी पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है, केवल केजरीवाल इसका जिम्मेदार नहीं है, केवल दिल्ली और पंजाब की सरकारें इसकी जिम्मेदार नहीं है। इसके कई सारे कारण हैं, कई लोकल कारण हैं, कई रीजनल कारण हैं। एक राज्य की हवा एक राज्य में नहीं रहती, इधर से हवा उधर जाती है, उधर से हवा इधर आती है। तो जैसा हम कई बार कह चुके हैं कि इसमें केंद्र सरकार को आगे आके इसके ऊपर स्पेसिफिक कदम उठाने पड़ेंगे ताकि पूरे उत्तर भारत को प्रदूषण से बचाया जा सके। पंजाब में और दिल्ली में हमारी सरकार है। ये वक्त फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है, ब्लेम गेम का नहीं है, एक दूसरे को गाली देने का नहीं है, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे राजनीति करने का नहीं है, उससे समाधान नहीं निकलता। हमने 1,20,000 के आसपास जो मशीनें ली, जो पराली को बीच में ही, जमीन के बीच में ही खपत कर देती हैं। हमने गुरुद्वारा साहब जो गांव में हैं, वहाँ पे बार बार हमने वहाँ गुरुद्वारा साहब में अनाउंसमेंट्स करवाई कि पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। गुरु नानक साहब ने पवन को गुरु का दर्जा, पानी को पिता का दर्जा और धरती को माता का दर्जा दिया। ये तीनों दर्जे हमने कायम रखने हैं। इसके अलावा भी हमने बहुत सी पंचायतों को इनकरेज किया। मेरे पास आंकड़े हैं कि 124 गांव, 120 गांव, 93 गांव, उन्होंने इकट्ठे होके अपनी अपनी पंचायत बुला के ये मता पास किया ग्राम सभा में कि हम लोग पराली नहीं जलाएंगे। तो पराली नहीं जलाना चाहता किसान, हाँ अगर जल रही है, धुआं उठ रहा है, तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हम कोई जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे। शुक्रवार को ही बीजेपी ने वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में स्कूलों को बंद करने की मांग की थी, लेकिन जब दिल्ली सरकार ने इसका ऐलान किया तब भी बीजेपी केजरीवाल सरकार को कोसने लगी। आम आदमी पार्टी को ही प्रदूषण का कसूरवार ठहराने लगी। सियासत गुत्थम गुत्था हो गई। जो व्यक्ति सिर्फ एक ही इस एजेंडा हो, उसका तारीख दे देना, एक तारीख 2 साल बाद की, एक तारीख 3 साल बाद की, एक फिर आज तारीख देते हैं 1 साल बाद की, तो इसका मतलब है कि वो लापरवाह व्यक्ति हैं। वो दिल्ली के इस संकट से न बच्चों को न बुजुर्गों को किसी को बचाने की नीयत ही नहीं रखते हैं। अगर ये कोई मौत होती है तो इसकी जिम्मेदारी इन दोनों पार्टियों की है।
और मैं एक चीज साफ कर दूं, केजरीवाल जी की तो आदत है, इधर प्रदूषण ऑन, केजरीवाल गान। ये जो होता है ना, जिसको कहते हैं रिएक्टिव मैकेनिज्म, स्कूल बंद कर दो, वर्क फ्रॉम होम, ये क्या है? ये पॉजिटिव इंटरवेंशन नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन के लिए आप क्या सोच रहे हैं, ये महत्वपूर्ण। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख भी मुकर्रर कर दी है। प्रदूषण के मामले में दिल्ली के हालात बेहद गंभीर हो चले हैं। राजधानी में AQI खतरनाक श्रेणी में दाखिल हो चुका है। अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 24। दिल्ली निर्वाचन आयोग ने आज दिल्ली नगर निगम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। एमसीडी चुनाव 4 दिसंबर को होंगे, जबकि मतगणना 7 दिसंबर को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के कमिश्नर विजय देव के मुताबिक उन्होंने बताया कि इस बार दिल्ली में 250 वार्ड निर्धारित किए गए हैं और इस बार कुल 1,40,00,000 वोटर मतदान में हिस्सा लेंगे। डेट ऑफ पोल 4 दिसंबर होगी। काउंटिंग ऑफ वोट्स 7 दिसंबर को होंगे। कंप्लीशन ऑफ द एंटायर प्रोसेस विल बी 15 दिसंबर। गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद अब दिल्ली नगर निगम चुनावों की भी रणभेरी बज गई है। दिल्ली चुनाव आयुक्त विजय देव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक एमसीडी चुनाव के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होगी और 7 दिसंबर को नतीजों की घोषणा होगी। 7 नवंबर से एमसीडी चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 14 नवंबर तक चलेगी। विजय देव के मुताबिक दिल्ली के 250 वार्ड में इलेक्शन करवाए जाएंगे और ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। एमसीडी चुनाव की घोषणा होते ही दिल्ली में आचार संहिता लागू हो गई है। इशू ऑफ नोटिफिकेशन जो होगी वो 7 नवंबर, लास्ट डेट फाइलिंग नॉमिनेशंस की 14 को होगी, स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन 16 को होगी, लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल जो है वो 19 नवंबर है।